इसका डर था वही हुआ। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि अंजना सिंह के पीछे वो कौन से लोग हैं, कहां से ऑपरेट हो रही हैं, तो अब जो है खुलेआम तौर पर बता दिया गया है कि वो कहां से ऑपरेट हो रही हैं और ऐसी जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। जी हाँ, बात करें तो हाँ, पवन सिंह के चमचे नहीं, अब पवन सिंह के चमचे नहीं कहेंगे, अब कहेंगे MLC यानी कि विधान परिषद साहब के PA यानी कि विशाल सिंह का एक वीडियोस मैंने देखा तो मुझे लगा कि चलिए यार इस पर एक जानकारी देते हैं और आप सभी को बताते हैं कि उसकी रियलिटी और उसकी सच्चाई जो वीडियो में है झलक रही है वो क्या है। सबसे पहले तो वो आते ही जो है वो खेसारी लाल यादव को विधायक जी की जगह पर विधायका, मतलब गुस्से वाला जो भोजपुरी अंदाज होता है कि अरे विधायकवा, कुछ इस तरीके से वो बोलता नजर आ रहा है। तो पहले ही वो अपना परसेप्शन और छवि खराब करके रख दिया कि किसी ऐसे स्टार्स को जो है इस तरीके की चीज़ें जो है वो बोलता नजर आ रहा है। उसमें बोलता कुछ और है और कहते खेसारी लाल यादव कुछ और हैं। पॉडकास्ट में आकर तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें कह देते हैं। ऐसा जो है उस बंदे का कहना है, यानी कि विशाल सिंह का कहना है कि खेसारी बोलना कुछ और चाहते हैं और जो ये पॉडकास्ट है उसमें आकर अब ये वो फलाना ढिकाना चिलाना बोल देते हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि भाई जिनके साथ तुम हो ना, वो भी तो एक सांसद, मामूली सांसद को प्रधानमंत्री बता देते हैं। तो अपने जो स्टार्स हैं आपके साथ, तो तुम्हारे साथ रहते हैं, पहले उसको समझा लो कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। उसको खुद पता नहीं है कि सांसद एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड MP। तो ये ऐसे बोल देता है स्टेज पे आके पवन सिंह और कुछ भी बोल देते हैं। उनको नहीं कहते, उनकी बातें मैं कहोगे तो डिकोड करके ला दूंगा। कितनी सारी बातें ऐसी बोली गई है जो कि एकदम मतलब तर्क ही नहीं बनता है और पता नहीं क्या क्या जो है वो बोला जाता है। खैर, चाटुकारिता की हद होती है, एक विधान परिषद का सीट लेने के लिए इतनी चाटुकारिता करनी पड़ी, अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। बाकी जो है वो कहते नजर आ रहे हैं कि जब हमारा तुम बाल नहीं उखाड़ सके, तुम्हारे टीम वाले हमारा जब बाल बागा नहीं कर सके, तुम एक लड़की जो लक्ष्मी है उसका क्या कर सकते हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम आकर जो है खेसारी लाल यादव की, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम आकर जो है अंजना सिंह के बारे में बोले, तुम अपने चमचे से बुलवा रहे हो। तो मुझे लगता है कि देखिए, सोशल मीडिया पर कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता है, ना तुम्हारा कोई उखाड़ सकता है ना तुम किसी का उखाड़ सकते हो। रही बात पर्सनली किसी के साथ मिलने का, और वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें होती तो समझ में आता है। तो तुमने तो एक यूट्यूबर को पकड़ लिया बस, बाकी लोगों को तो तुम पकड़ भी नहीं सकते हैं और ना ही अब सेट पे क्या होता है, रियलिटी क्या होती है, कुछ सच्चाई सामने बिल्कुल भी नहीं आता है। सोनू पांडे को भी ले लाए, सोनू पांडे को भी उसने वो अलग तरीके का जवाब दिया है कि भाई ये वो फलाना ठिकाना, और थप्पड़ मारूंगा ये कि भाई ऑपरेट कहाँ से हो रही हो, ये वो फलाना ठिकाना। और लास्ट में इसने कह दिया कि हाँ हम लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पवन की टीम जो है वो अंजना सिंह को सपोर्ट कर रही है और इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करवा रही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इन लोगों के अंदर कितना जहर भरा हुआ है खेसारी लाल यादव को लेकर, कितनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना इन लोगों के अंदर है, जिस तरीके से मसूरिया और तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा बयान जिस तरीके से कहा गया था खेसारी लाल यादव को मौगा आर्मी, इन लोगों का शब्द हो सकता है, क्योंकि इन्हीं लोगों के रहन सहन में, इन्हीं लोगों के खानदानी इस तरीके की हैबिट चीज़ें हैं जो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर करती है। खैर, ये रोस्ट किया है तो हर वीडियो को रोस्ट की तरफ ही लेना चाहिए, और अगर ज़्यादा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी है, देख लिया जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि इन लोगों का ऐसा ही माइंड सेट है, इन लोगों को कुछ भी कर लीजिए ना, ये ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। कौन गलत है कौन सही है इसके बारे में ना समझ कर बूझ कर वो आकर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो अब क्या ही कहना है, और इनके स्टार्स का क्या हाल है, किस सिचुएशन में रहते हैं, क्या क्या उन्होंने किया हुआ है अपनी ज़िंदगी में, ये तो भाई जग जाहिर है। खैर, अब अपने ना देखकर दूसरे का देखिए और दूसरे के बारे में आकर रोस्ट कर, तो क्या ही कर सकते हैं, काम है वीडियो बनाने का, मैंने वीडियो बना दिया। बाकी आप लोग जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि इनको अंदाज़ा लग जाए कि क्या होता है वो चीज़ जो कायदे में रहिए तो फ़ायदे में रहने की बात कर रहा है। तो खुद भी कायदे में रह सकता है, ये भी फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि इसको गालियाँ नहीं मिलेगी। और सोशल मीडिया पर अगर किसी को गालियाँ मिल जाती है, मतलब सोचिए कि वो एकदम विक्षिप्त इंसान है, मानसिक तौर पर जो है एकदम ख़त्म इंसान है, मुझे जहाँ तक लगता है, जो सोशल मीडिया पर गालियाँ खाता है। खैर, उसका सिचुएशन क्या होता है वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन में खा रहा है। अगर अच्छे सिचुएशन में खा रहा है तो चलो ठीक है, उसका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन गलत सिचुएशन में कोई खा रहा है तो मैं उसको तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जिस तरीके से आकर रोस्ट कर रहा है, खुद को मतलब चाहता है कि मेरा भी कुछ चर्चाएँ हो जाए, क्योंकि इसकी करने की तौकात कुछ नहीं है। मुझे आज तक नहीं पता चला कि इसका क्या स्टैंडर्ड है एंड एक्चुअली में इसका क्या प्रोफेशन है और ये क्या करता है लाइफ में, मुझे खुद नहीं पता है। खैर, जो भी है, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा विवाद हो जाएगा। मैं सोचा था खुद बोलने के लिए, कहोगे तो मैं पवन सिंह की बहुत सारी ऐसी क्लिप ला दूंगा जो एकदम आकर सुनने के बाद जो है आपको शर्म आएगी, लज्जा आएगी कि ये कैसे बड़े हमारा भोजपुरी का इतना बड़ा स्टार है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। खैर, जो भी है, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, जो बात है वो बात करके आ जाता हूँ। तो आप लोग बताइए और कमेंट बॉक्स में जवाब दे।